गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब के माध्यम में स्वागत है। और हम लोगों ने कक्षा 10 में धाकड़ सीरीज प्रारंभ की थी। तो आज तीसरा पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट नहीं आ पाया, तो दूसरा पार्ट संडे को अपलोड हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट जो पार्ट डिस्कशन कर चुके थे, एक से 10 सवाल उसमें कराए थे। तो आज तीसरा पार्ट है, तो चलते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है, तो हम धाकड़ सीरीज में बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कशन कर रहे थे। 1 नंबर वाले जो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, हम वो डिस्कशन कर रहे थे। तो सवाल है, सवाल लिखिए और मैथ लगा रहे हैं तो पेन और कॉपी ये आपके हाथ में होना चाहिए। तो ठीक है, नहीं तो फिर मैथ पढ़ाना ही बेकार है। तो लिखिए पहला सवाल। कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार का, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार, 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी होगी, मीनार के आधार से कार की दूरी होगी। देखिए, मैंने ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल हैं, तो मैंने कहा था कि अगर इन सवालों को आपको लगाना है तो आप किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले इन सवालों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार हो सके पढ़ो। लेकिन जब तक पढ़ना है जब तक हमें ये समझ में ना आए कि हमसे सवाल कह क्या रहा है और इसमें क्या क्या पता है। ठीक, तो हमसे कह रहा है मैदान में खड़ी है। ठीक, मान लो ये क्या है, मैदान है, और मैदान का नाम दे दो क्या, ए बी। ठीक, मैदान में खड़ी एक कार, सपोज करो यहाँ पर ये तुम्हारी बिंदु ए पर क्या है, कार खड़ी। कह रहा है कि कार का 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची एक इधर क्या है, 75 मीटर ऊंची एक मीनार है। एक नाम दे दो से। कह रहा है का अवनमन कोण 30 अंश है, यानी कि अवनमन कोण बोला है तो अवनमन कोण कहाँ से बनेगा, ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा, ऊपर। और फिर कह रहा है मीनार के आधार से दूरी बताओ, यानी कि x मान लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की हमसे क्या कह रहा है, दूरी बताओ। तो मैंने बताया था कि अगर कहीं पर जड़ के आकार का तुम्हें कुछ मिले तो ये जो तुम्हारे एंगल होते हैं, तुम्हारे एंगल कौन से होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो देखो ये तुम्हारा कुछ जड़ के आकार का बनना है, नहीं बनना है। तो जब ये 30 है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 30 अंश होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, माना कार तथा मीनार के बीच की दूरी, ठीक कितनी है, x है। ऊंचाई तुम्हें पता है कितनी है, तो ऊंचाई तुमको पता है, ऊंचाई है कितनी, 75 मीटर। ठीक, देखिए अगर हम त्रिभुज कौन सा, एक ही त्रिभुज है तो त्रिभुज ए बी और ये सी। ठीक, तो लिखो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक, त्रिभुज में एंगल कितना 30 है, तो एंगल के सामने तुम्हारा क्या होता है, लंब होता है, और नीचे तुम्हारा क्या होता है, आधार होता है। नीचे क्या होता है, आधार। तो हमें पता है कि लंब और आधार किस में होता है, तो tan थीटा में होता है। तो देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 30 है। लंब कितना है, तो लंब है तुम्हारा 75। आधार कितना है, तो आधार है तुम्हारा x। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर आ जाएगा 75 बटे x। x का गुणा 1 में कराओगे तो x आएगा, 75 का गुणा √3 में कराओगे तो 75√3 आएगा। ठीक, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्या होगा, राइट आंसर। नोट करने से इजी सवाल था, कठिन नहीं था। तो कोशिश करें कि अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिवाइज करें, बिना वीडियो को देखें। ठीक, अगला सवाल कह रहा है
यदि किसी समय यदि किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो। ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई उसके बराबर हो जाए तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए कैसे करना है। हमसे कह रहा है कि यदि किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ऊर्ध्वाधर खंभा है, और यहाँ पर अगर सूर्य है तो हमें पता है क्या कि अगर ये सूर्य तो इसकी परछाई जो खंभे की है यहाँ पर बनेगी नहीं बनेगी ये, ठीक। खंभे की ऊंचाई है तो नाम ए बी और परछाई सी, तो दोनों को मिला दो तो ये तुम्हारा त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिभुज। हमसे कह रहा है कि खंभे की जो परछाई है और जो ऊंचाई है वो तुम्हारी क्या है, बराबर है। अगर मैंने खंभे की परछाई को x मान लिया तो खंभे की जो ऊंचाई है वो भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी। तो हमसे कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, यानी कि ये वाला हमसे पूछ रहा है थीटा का मान कितना होगा। देखो यहाँ से ज्यादा कठिन नहीं, इजी सवाल है। कह रहा है माना खंभे की परछाई तथा खंभे की ऊंचाई, ठीक, कितनी है, तो x है। खंभे की परछाई भी x मानी, ऊंचाई भी कितनी मानी, x मानी। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा? ABC। ये टोटल त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो त्रिभुज ABC से, ठीक। ये तुम्हारा एंगल कितना है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला तुम्हारा क्या होता है, लंब होता है। नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला आधार होता है। तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan थीटा में। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान पता नहीं है, लंब का मान x पता है, आधार का मान भी x पता है। तो tan थीटा बराबर x से x कट गया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। tan थीटा बराबर, अब हमें पता होना चाहिए कि tan में एक किसका मान होता है, तो tan 45 का मान होता है। किस क्या होता है, tan 45 का। tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। क्या कठिन था? कठिन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक। तो इसे नोट करिए, फिर अगला बोलते हैं। अगला सवाल देखो, तीसरा कह रहा है कि चित्र में, हमें इसमें क्या है, चित्र बनाया है, तो हमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। बनाओ चित्र। देखो हिंदी बिल्कुल इसकी। कह रहा है चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप है। अवनमन कोण की माप है, ठीक। हमें केवल इसमें कुछ नहीं, एंगल बताना है। एंगल तुम्हारा कितना है, ठीक। इसमें क्या बताना है, एंगल। ऑप्शन इसके लिखो। ऑप्शन दिया गया है 30 अंश 45। ये नंबर 1 ऑप्शन है, और नंबर 2 है 45 अंश और 30 अंश, ठीक। नंबर C ऑप्शन है 45 अंश और 60 अंश, और नंबर D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। ये तुम्हारा क्या है, ऑप्शन है। और हमें इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है।
तो देखो भाई कैसे करना है इसको। देखो अब हम इसको पता है कैसे अलग अलग हम इसको त्रिभुज अलग अलग करेंगे। सबसे पहले ओ बी ए से, किसको ओ बी ए से, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखो त्रिभुज ओ बी ए से, किसके ओ बी ए से, ठीक। तो इसको इस तरफ से बना लिया जाए, ठीक। और ये तुम्हारा 45 अंश है, नाम है ओ बी ए। देखो ओ बी ए है और इसका एंगल कितना है, 45 है कि नहीं, ठीक। हमसे कह रहा है अवनमन कोण कितना है, क्या कह रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण तुम्हारा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। कहाँ बनता है, ऊपर। यानी कि हमें ये बताना है ये एंगल कितना है। तो यहाँ पर लिखो, इसको नाम कुछ दे दे, नाम क्या दे दें, चलो इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक। मैंने बताया था कि अगर जेड के आकार की तुम्हें आकृति मिलती है, जेड उल्टा जेड एन उल्टा एन, या जेड के आकार की कुछ आकृति थी, तो जो ये एंगल होते हैं ये वाले, ये तुम्हारे दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम सेम, यानी कि एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण, ठीक। तो हमें इसमें देखना है कि जेड के आकार की कोई आकृति है, हाँ है। ये देखिए जेड के आकार की आकृति है, यानी कि ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन करना कैसे, हमें ये लिखना, लिखो यहाँ पर क्या कि कोण ए तथा कोण ओ, ये वाला कोण है, ये वाला कोण ओ, ठीक। यहाँ पर लिखो एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण। और यहाँ से पॉइंट बना के लिखो क्या कि एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो जितना कोण ए है, जितना कोण ओ है, वही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर। यानी कि जब ये 45 तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 45 ही होगा। कितना होगा, 45। अब हम त्रिभुज ये वाला लेंगे, ये वाला कौन सा, ओ पी क्यू से, कौन सा त्रिभुज, ओ पी क्यू से, ठीक। तो इसको हम इस साइड करते हैं, लिखो यहाँ पर पुनः त्रिभुज ओ पी क्यू से, ओ पी क्यू से। तो त्रिभुज हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये, ठीक। ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, और ये हमें दिया गया कितना, 60 अंश। ये कितना दिया गया, 60 अंश, ठीक। अगर हम इसको, हमसे पूछ रहा है क्या, अवनमन कोण कह रहा है, तो अगर हम इसको इससे मिला दें, क्या करें, इसको ऐसे मिला दें, तो हमें ये वाला कोण बताना है कितना अंश का है, ये ऊपर वाला, यही तो बताना है। तो देखो अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे डाट डाट करके मिला दो, क्या करो, डाट डाट करके मिला दो, और नाम इसको दे दो क्या, एम एन नाम दे दो, क्या नाम दे दो, एम एन। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या कि एम एन पर रेखा, एम एन पर पी क्यू रेखा, पी क्यू रेखा लंब है, क्या है, लंब है, क्या है, लंब। और जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो वहां पर कोण बनता है 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, ठीक। यानी कि जो टोटल कोण कितने अंश का बनेगा, 90। 90 में 60 पता है, तो ये वाला तुम्हारा कितना होगा, जब 90 में 60 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या कि कोण एम पी क्यू, एम पी और ये वाला क्यू, ठीक। तो कोण एम पी क्यू बराबर 90 अंश, और कोष्टक में लिख दो क्या, समकोण, क्या लिख दो, समकोण। और समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखो क्या, कोण एम पी क्यू बराबर कोण एम पी ओ, सॉरी, कोण एम पी ओ, एम पी, ये वाला P और ये वाला O, ठीक। कोण एम पी ओ प्लस कौन सा कोण, ओ पी क्यू, ठीक। तो कोण ओ पी क्यू, देखिए ये हमें पता है 90 और ये हमें पता नहीं है क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। तो कोण एम पी ओ प्लस, और ये वाला हमें कोण पता है कितना, ये वाला, तो ये वाला हमें पता है 60। 60 को इस तरफ ले आओ तो 90 - 60 बराबर कोण
LPO बराबर, तो कोण LPO बराबर कितना आएगा 30 अंश आएगा, यानी कि ये वाला कोण कितना आ जाएगा 30 अंश। ठीक, तो 45 और 30 किस में है, तो 45 30 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर ये है। क्यों, क्योंकि पहले 45 आया बाद में 30 आया। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसे। अगला देखो छोटा नंबर 4 नंबर सवाल कह रहा है यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान बताओ। तो tan ए का मान बताओ, ऑप्शन में सवाल है ये भी, तो हमें ये हल करना है। साइन ए बराबर 4/5 है तो किसका मान बताना, tan ए का। देखिए भुजाओं के आधार पर जो साइन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर जो तुम्हारा साइन होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, कर्ण जो तुम्हारे सामने है वही मान है। कर्ण के सामने 5 है तो कर्ण का मान 5, लंब के सामने 4 है तो लंब का मान कितना 4। तो कर्ण का मान 5 है तो जब 5 रखोगे तो 5 का होल स्क्वायर आएगा बराबर लंब का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर आएगा और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर। क्या होगा, आधार का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर। तो 16 को इस तरफ ले आओ तो आ जाएगा 25 - 16 बराबर आधार का होल स्क्वायर। तो जब 25 में 16 चले जाएंगे तो 9 बचेंगे, तो 9 बराबर आधार का होल स्क्वायर। 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 तुम्हारा होता है किसका वर्ग, 9 तुम्हारा होता है 3 का वर्ग। कितने का वर्ग होता है, 3 का वर्ग, यानी कि 3 का स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो आधार का मान कितना आएगा, आधार का मान तुम्हारा आएगा 3। हमें मान किसका बताना है, tan का। तो tan ए बराबर भुजाओं के आधार पर क्या होता है, तो भुजाओं के आधार पर तुम्हारा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan ए बराबर लंब देखा जाए तो लंब कितना है तुम्हारा 4 है, आधार तुम्हारा कितना है 3 है, तो राइट आंसर क्या होगा 4/3। ठीक, नोट करिए, फिर अगला सवाल बताता हूँ। देखिए 5वां सवाल कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान बताओ कितना आएगा। ठीक, 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान कितना आएगा, हमें ये बताना है। तो हल करिए, अगर आपको सवाल आ रहा है तो हल करिए, नहीं आ रहा है तो बता रहे हैं। दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ जब 3 हटाओगे 3 इसके नीचे जाएगा, यानी कि cot a बराबर कितना आएगा 4/3 आएगा। कितना आएगा 4/3। अब भुजाओं के आधार पर काट की बात की जाए तो भुजाओं के आधार पर काट तुम्हारा क्या होगा, तो काट तुम्हारा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, भुजाओं के आधार पर काट यही होता है आधार बटे लंब। ठीक, आधार का मान 4 है, लंब का मान 3 है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो फार्मूला क्या होता है k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान तुम्हें पता नहीं, थोड़ी दिक्कत है। लंब कितना, लंब है 3 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 तो 4 का होल स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। तो k स्क्वायर बराबर 25 किसका वर्ग, तो 5 का वर्ग। किसका वर्ग, 5 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कर्ण तुम्हारा कितना आ जाएगा, कर्ण तुम्हारा आ जाएगा कितना 5। ठीक, हमें मान किसका बताना है, sec a। किसका बताना है, sec a। अगर हम भुजाओं के आधार पर sec की बात करें तो क्या होता है,
कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना निकाला? 5 निकाला। आधार कितना है? तो आधार तुम्हारा कितना है? तो आधार है तुम्हारा 4। ठीक, और यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, नोट करो इसे, फिर अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है छठा। कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा? अगर इसके ऑप्शन लिखना चाहो तो 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है और कितना है? 1 है। ये हमारे क्या है? ऑप्शन है। अगर आपको आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं किस प्रकार से करना है। ठीक, छठा नंबर सवाल है आज का। तो कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। इस कास को उस तरफ भेज दो तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या आ गया? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये बताइए कि साइन थीटा और कास थीटा में, साइन थीटा और कास थीटा में ऐसा कौन सा मान है जो बराबर होते हैं? ठीक, यानी कि साइन थीटा और कास थीटा में ऐसे कौन से मान हैं जो दोनों के मान बराबर होते हैं? तो हमें पता है कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कास 45 का भी मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? नहीं करना तो ना करो। ठीक, इसके गुणा में 1 मान लो। क्या मान लो? इसके गुणा में 1 मान लो और ये कास थीटा को यहाँ से हटाओ कि इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, गुणा में 1 माना, कॉस थीटा गुणा में है, जब यहाँ से हटेगा तो भाग में आएगा, ये आ गया भाग में, और ये बराबर में क्या बचा? 1। ऊपर साइन है, नीचे कॉस है। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर टेन में 1 किसका मान होता है? तो टेन 45 का होता है। टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45। कितना आएगा? 45। यही टेन 45 इसमें रख दो, जहाँ सॉरी ये जो थीटा का मान निकाला 45, यहाँ पर थीटा की जगह 45 रख दो। तो अब लिखो क्या? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा से। ठीक, तो इसे तुम लिख सकते हो साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। ठीक, साइन थीटा का मान कितना? 45 है, तो होल पूरे की पावर 4 आ जाएगा प्लस, और ये तुम्हारा क्या होगा? कास 45 पूरे की पावर 4 आ जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है बराबर 4 प्लस कास 45 का मान 1/√2 होता है बराबर 4। जब इसे हल करोगे तो पता है क्या? 1/4 है। क्या आएगा? 1/4। कैसे? 1/√2 की पावर 4 है, इसका मतलब है 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 और गुणा 1/√2, यानी कि तुम इससे क्या कर सकते हो? 4 बार लिख सकते हो। ठीक, जब इस 1 का गुणा इसमें कराओगे तो 1 आएगा, √2 का गुणा √2 में कराओगे तो 2 आएगा, इंटू इस वाली 1 का गुणा इसमें कराओगे तो 1 आएगा, √2 गुणा √2 में कराओगे तो 2 आएगा, इस वाली 1 का इसमें गुणा कराओगे तो 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 में कराओगे तो कितना आएगा? 4। यही लिखा है 1/4 प्लस इसको हल करोगे तो ये भी तुम्हारा कितना आएगा? 1/4 आएगा। दोनों का हर सेम है, और जब दोनों का हर सेम है तो एलसीएम वही ले लिया जाता है। ऊपर वाला 1 प्लस ऊपर वाला ये वाला 1, 1 कितने? 2 बटे में 4, काट पेट दो तो 1/2, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक, नोट करिए इसे। अगला लिखो 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि यक्स tan 60 अंश, सॉरी यक्स tan 45 अंश और इंटू में cos 60 अंश बराबर है sin 60 और cot 60। ठीक, तो कह रहा है तो यक्स का मान बताओ कितना आएगा? तो यक्स का मान बताओ कितना आएगा?
अगर ये आप लोगों को आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं। देखिए हमें सवाल दिया गया है x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 और cot 60 बराबर, और हमें मान किसका बताना है, x का। ऑप्शन है एक बटे दो, एक बटे रूट दो और रूट 3/2, ये हमारे क्या है, ऑप्शन है। ठीक, तो हम लिखेंगे x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 और ये तुम्हारा cot 60। ठीक, से तो x ये तुम्हारा क्या है, tan 45 है, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इंटू cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। फिर ये तुम्हारा क्या है, sin 60 है, और sin 60 का मान कितना होता है, तो रूट 3/2 होता है, इंटू ये तुम्हारा क्या है, cot 60 है, तो cot 60 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। रूट 3 से रूट 3 कट गया, इस 2 से वाला 2 कट गया। ठीक, बचा क्या, कुछ नहीं, 1 का गुणा x में कराओगे x आ गया, इधर बचा 1, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1। राइट आंसर कौन सा है, पहला नंबर, यानी कि 1 सही है। ठीक, नोट करिए इसे, फिर अगला बताते हैं। ये 7वां सवाल था और 8वां सवाल बताते हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर हम अभी तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी अपने शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पहुंच सके। कुछ दोस्त तो ऐसे करते हैं कि अगर उन्हें समझ में आता है कि हमें समझ में आ रहा है तो वो अपने दोस्तों को नहीं भेजते हैं ताकि वो होशियार ना हो जाए। ठीक, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जैसे तुम्हारे माँ बाप सपना देख रहे हैं ऐसे उनके भी माँ बाप सपना देख रहे हैं कि हमारा भी बच्चा होशियार हो जाए और पढ़ने में ठीक हो, कुछ पढ़े तो कुछ हमारा नाम रोशन करे। तो ऐसा दूसरों के साथ ना करें। अगर आप दूसरों के साथ ऐसा करेंगे तो आपके साथ दोगुना होगा। दोगुना मतलब उसके साथ अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी दोगुना गलत होगा, एक बार भी दोगुना गलत होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो 8वां नंबर सवाल लिखिए। 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि 2, ये 8वां नंबर सवाल है और लिखो क्या, ये पेपर में आएगा। क्या आएगा, पेपर में आएगा। और सवाल पता है क्या है, सवाल है 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक, कह रहा है बराबर है। क्या कह रहा है, बराबर है। और ऑप्शन हमें दिया गया cos 90, sin 90, tan 90 और sin 90। ये पता है सवाल इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई मान नहीं दिया गया, 1 2 3 4 इस प्रकार से मान नहीं है। ये क्या है, cos 90, sin 90, tan 90, sin 45 इस प्रकार से है। इसलिए पेपर को मैं कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देगा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए और ऑप्शन क्या करें, गलत टिक कर दें और तुम्हारा एक नंबर क्या हो जाए, चला जाए। ठीक, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या जाए, देखो यहाँ से क्या 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 45। ठीक, से तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है तो tan का मान कितना होता है, tan का मान 1 होता है। स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 तो tan 45 का मान 1 और स्क्वायर करा तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, घन करो, कुछ भी करो, आता कितना है, 1 आता है। नीचे आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर करो, 1 आ गया, यानी कि ऊपर से 1 में घटाओ दोगे या काट दोगे तो 0 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये बताओ कि अगर हम 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा कि इनफिनाइट आएगा। ठीक, और ये बताओ अगर हम 0 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो हमारे देखे तो आप लोगों ने कमेंट करके बता सकते हैं क्या आएगा। ठीक, देखो
जब भी हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे, क्या देंगे, हम जब भी किसी संख्या का भाग देंगे किसमें, जीरो में, तो आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और जब जीरो को भाग जीरो में दोगे तो आंसर क्या आएगा, एक आएगा। ठीक, अगर हम किसी संख्या में जीरो को भाग देते हैं तो वो पता क्या आता है, इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित आता है। ये आप लोगों को बहुत याद होना चाहिए कायदे से। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग जीरो में दिया तो क्या आया, जीरो आया। क्या काश 90 का मान जीरो होता है, नहीं होता है। काश 90 का मान कितना होता है, तो काश 90 का मान होता है 1 होता है। कितना होता है, 1। काश 90 का मान 1 होता है, नहीं, काश 90 का मान जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। तो ये भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और tan 90 का मान क्या होता है, तो tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है और sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नोट करिए इसे। नोट करिए, फिर अगला सवाल। नोट लिखो अगला सवाल। 9 नंबर सवाल कह रहा है, यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3, तो हमसे मान पूछ रहा है cos a का मान बताओ। किसका मान बताओ, cos a का मान। देखिए ये सवाल अभी कम से कम 2 सवाल हो चुके हैं इस प्रकार से, तो ये आप लोग स्वयं करें। क्या करें, स्वयं करें। ठीक, 2 सवाल मैं बता चुका हूँ इस प्रकार से कि tan भुजाओं के आधार पर क्या होगा, तो tan तुम्हारा भुजाओं के आधार पर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, क्या होगा, लंब बटे आधार। और तो इसे कर्ण का मान निकाल लेना। काश a का मान पूछ रहा यानी कि आधार बटे कर्ण लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या करें, स्वयं करें। और इसके मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, जो ऑप्शन ठीक है बस वही है। 3/4 है, 3/5 है, 5/3 है और 5/4 है। इनमें जो ऑप्शन है बस वही क्या है तुम्हारा सही है। नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। हो गया, कर लेना घर पर जाके। देखिए 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल कर रहा है व्यंजक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा, ठीक, और माइनस का tan 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। ठीक, ये हमसे कह रहा है क्या, किसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। क्या बताना है, मान। ठीक, और ऑप्शन दिए गए -1, 0, 1 और 3/2। देखो ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर आज का सवाल है। ठीक, ये क्वेश्चन है तुम्हें देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा। ठीक, लेकिन पता है बहुत ईजी है। क्या है, बहुत ईजी। क्यों, मैंने लिखाए थे कुछ फार्मूले, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक, ऐसे ही एक क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और एक मैंने दिखाया था और कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, बस इसमें यही 2 फार्मूले लगेंगे। क्या होगा, इसमें बस यही 2 फार्मूले लगाने हैं। ठीक, और मैंने ये भी बताया था क्या, कि जब ये फार्मूला तभी लगाना है कब, जब उन 2 जो एंगल होगा उनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए। अगर उनको, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, इनको जोड़ो, अगर 90 आ रहा है तभी ये हमें लागू करना है, तो नहीं तो क्या करना है, ये फार्मूले फिर हम नहीं लगाएंगे, ना ही लगेंगे। तो 75 प्लस थीटा में जब 15 माइनस थीटा जोड़ोगे तो 90 आएगा। कैसे जोड़ो, 75 प्लस थीटा
और प्लस 15 माइनस थीटा। थीटा से थीटा चला गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और 75 और 15 जोड़ दोगे तो 90 आ जाएगा। ठीक, यानी कि इन दोनों में लागू हो रहा है। ठीक, तो इसको चेंज करो, क्या करो, चेंज करो। तो कॉसेक इसे लिख सकते हो 90 माइनस, इसे क्या लिख सकते हो 90 माइनस 15 माइनस थीटा, ये वाला। ठीक, ये वाला लिख सकते हो। ठीक है, माइनस अब जब इसमें लगाओगे तो tan 90 माइनस 35 35 प्लस थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 35 प्लस थीटा। नब्बे माइनस, इसे माइनस ही रहेगा। ठीक, इसे यू लिख सकते हो, इनको इनको जोड़ोगे तो 90 ही आएगा, और इसको तुम क्या लिख सकते हो 90 माइनस 35 माइनस का थीटा। ये वाला 35 माइनस थीटा लिख दिया, और ये वाला 15 माइनस थीटा लिख दिया 90 में घटाकर। ठीक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसे पूरा क्या मानो, थीटा मानो। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, रुको एक चीज गलती होगा, ये तो खत्म ही हो गया। देखिए ये तुम्हारा कॉसेक आ जाएगा ये वाला, और इसे लिख सकते हो 90, इसे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह तुम लिख सकते हो 90 माइनस का और 15 माइनस थीटा ये वाला। ठीक, ये तुम्हें दिया गया माइनस का सेक और 15 माइनस थीटा माइनस, इसे लिख सकते हो क्या tan 90 माइनस ये वाला 35 माइनस थीटा, और ये तुम्हें प्लस का कॉट 35 माइनस थीटा। ठीक, ये तुम लिख सकते हो। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसे पूरा तुम्हें क्या मानना है, थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो थीटा की जगह कितना है 15 माइनस थीटा माइनस, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan 90 माइनस थीटा। इसे तुम्हें क्या करना है, इसे पूरा थीटा मानना है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। लेकिन थीटा की जगह कितना है, तो थीटा की जगह 35 माइनस थीटा प्लस, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉट 35 माइनस थीटा। ठीक, ये प्लस का ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का सब कट गया तो आंसर क्या आएगा 0। यानी कि राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी है, यानी कि सेकंड नंबर या तो फिर 0, यही तुम्हारा क्या है राइट आंसर है। इसके लिए क्या फार्मूले याद होने चाहिए, अगर फार्मूले याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपकी जय और आपके टीचर की जय। 11 नंबर सवाल कह रहा है 2 tan 30 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। ठीक, और ये भी सवाल तुम्हारा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, और tan 60 अंश, और साइन 30 अंश, ये तुम्हारे क्या है ऑप्शन है। ठीक, तो इसको किया जाए वैसे ही तुम्हारी किताब का ये सवाल है। देखिए 2 tan 30 है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, क्या है tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, लेकिन स्क्वायर करा तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 2 का गुणा 1/√3 में कराओगे तो 2/√3 आएगा, बटे ये वाला 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, स्क्वायर तो रूट कट जाएगा, आएगा कितना 3। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ, जब क्रॉस गुणा कराओगे तो 2/√3। ठीक, 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 प्लस 1 का इसमें गुणा होगा तो 1 नीचे नीचे गुणा कराओगे तो 3 आएगा। तो 2/√3 बराबर, इसको जब इसको जोड़ोगे तो 4 आएगा, 3 1 4 बटे 3, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, 3 ऊपर गया, कहाँ गया ऊपर, तो 2 गुणा 3 बटे 4 गुणा √3, 3 का ऊपर गुणा 2 गुणा 3, 4 का इसके साथ गुणा तो 4 गुणा √3, 4 से 2 से काटो तो 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 और गुणा में √3, यही तो आया। मैंने बताया था कि अगर √3 नीचे आए या कोई संख्या रूट में संख्या आए तो हमें उसी संख्या का ऊपर नीचे क्या करना है गुणा कराना है। क्या कराना है गुणा। तो 3 का इसमें गुणा कराओगे तो 3√3 आएगा, और ये वाला तुम्हारा 2 होगा इंटू √3 का गुणा √3 में कराओगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो √3 बटे क्या होगा 2। अब हमें देखना है कि √3/2 किसका मान होता है। क्या साइन 60 का √3/2 होता है? होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है।
cos 60 का मान कितना हो, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक। और sin 60 का मान कितना होता है, ये होता है, यानी कि यही हमारा क्या राइट आंसर है, ठीक है। ये मान याद करिए, अगर मान आपको नहीं याद है तो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारी जो क्लास है इतनी ही सीमित है, और कल यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमें बताना कि ये जो धाकड़ सीरीज चल रही है, कमेंट जरूर बताएं कि जो धाकड़ सीरीज चल रही है आप लोग कैसे लगती है, मतलब कुछ समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, कमेंट जरूर करें, क्लास कैसी लगी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।